जिसका डर था वही हुआ। शिमला में जिस अधिकारी ने आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जाकर किया सुसाइड, उस मामले में सामने आई बड़ी बात। कमरे में मिला आखिरी नोट जिसमें मौत से पहले बयां किया था दर्द। नोट में लिखे सिर्फ 2 शब्द, लेकिन ये शब्द भी बहुत गहरे हैं जिन्होंने पूरी कहानी पलट दी, क्योंकि ये इशारा काम और काम के प्रेशर की तरफ कर रहे हैं। छुट्टी भी आधे दिन की नहीं ली थी, बल्कि वो 10 बजे ऑफिस पहुंचे थे और 20 मिनट बाद वापस चले गए थे। सुसाइड नोट में भी 12:31 का टाइम लिखा है। ऐसे में अब परिजन भी कह रहे हैं कि वो शख्स बहुत समझदार था, आत्महत्या नहीं कर सकता था। हो ना हो ऑफिस में ही कुछ बात हुई होगी। इन्होंने जो लेटर दिया था उस लेटर में 2 शब्द लिखे हैं और हमें लगता है जिस हिसाब से इन्होंने सुसाइड किया है तो हमें ये लगता है कि सुसाइड नहीं कर सकते। जिस बहुत समझदार आदमी है तो हमें ये लगता है कि इन पर या तो डिपार्टमेंटली हाई प्रेशर होगा या कुछ और भी कुछ अंदर से डिप्रेशन है। ये मृतक रामेश्वर की पत्नी के भाई यानी उनके साला किशन शर्मा है। किशन ने बताया कि जो नोट कमरे से मिला है उसमें रामेश्वर ने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, एक सर्विस डिप्रेशन और दूसरा मेंटल प्रेशर। साथ ही इस पर दोपहर 12:31 का टाइम है। जो 2 शब्द हमें लगते हैं, एक है सर्विस डिप्रेशन और दूसरा है मेंटल प्रेशर। ये 2 शब्द से हमें जाहिर होता है कि इन पर प्रेशर कुछ था, डिपार्टमेंटली हो सकता है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। किशन शर्मा का आरोप है कि हो सकता है रामेश्वर पर डिपार्टमेंट और अधिकारियों का हाई प्रेशर हो। उनके बेटे ने भी ये कहा था कि ऑफिस में लॉबिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो परेशान थे और कुछ दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। जहाँ तक हमें सुना है, कुछ लोगों से इनके बेटे ने भी कहा है कि कुछ दिनों से बात भी कर रहे थे कि इनके ऑफिस में थोड़ी लॉबिंग चल रही है और उस वजह से थोड़े वो परेशान भी रहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रस्सी से फंदा लगाकर जान गई है। शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। रामेश्वर उस रोज भी रोज की तरह 10 बजे ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन महज 20 मिनट बाद यानी 10:20 पर अचानक छुट्टी कर ली और घर चले गए। सुसाइड नोट पर 12:31 का टाइम है। ऐसे में पुलिस अब इन करीब 2.25 घंटों के भीतर हुए घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है कि आखिर ऑफिस से निकलने और सुसाइड नोट लिखने के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिसने उन्हें आत्मघाती कदम उठाने की ओर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने और, पहले विमल नेगी और अब रामेश्वर शर्मा। देखना होगा कि मामले में क्या निकलकर सामने आता है।